मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे। राम राम जी, राम राम जी। हरे कृष्ण। एक सेकंड। हाँ, अब बोलिए, आपको कल फोन करना था। मैं वही आध्यात्मिक चर्चा के लिए कर रहा था। हाँ बोलिए। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, अब बोलिए। सुनाओ। वो कह रहा था ना, हाँ। उत्तम और अनुत्तम और सर्वोत्तम। मैंने आपको लिख के भेजा है सर। भेजा तो है पर समझ में आई ढंग से। एक ही पॉइंट है दोनों। समझ गया, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, हमारे अंडरस्टैंडिंग के मतलब ज्ञान को प्राप्त करने के तीन मतलब लेवल हैं, है ना? फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। ये तीन हमारे लेवल हैं भगवान को जानने के लिए, जो कि हमारा लक्ष्य है। तो भगवान ये तीन जो लेवल है उनको हम कैसे जानते हैं? एक ब्रह्म ज्योति, जिसको हम ब्राह्मण भी कहते हैं। दूसरा परमात्मा, ब्राह्मण ये नहीं जो मतलब मनुष्य नहीं, ब्राह्मण यानी जो ब्रह्म ज्योति है भगवान की, वो। फिर परमात्मा जो सबके हृदय में विराजमान है। फिर स्वयं भगवान, है ना, जिनसे ये दोनों चीजें प्रकट हुई हैं। तो देखिए, जो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म ज्योति है, वो क्या है? वो मतलब चीज क्या है? वो जैसे जो मायावादी लोग होते हैं या बहुत लोग होते हैं, बोलते हैं कि सिर्फ कुछ नहीं है, एक मतलब लाइट है ना, वही सब कुछ है, उसमें जाके हमें लय हो जाना है ना। ये है ब्राह्मण, जो कि जैसे हमारा ऑरा होता है ना, ऑरा, तो वैसे ही ये भगवान का ब्रह्म तेज है, जो जिसको लोग मतलब ब्रह्म ज्योति है, जिसको लोग ब्रह्म ज्योति भी बोलते हैं। तो और उससे एक और, वो जिसने ये समझा वो उत्तम है ना। जिसने ब्राह्मण को समझ लिया वो उत्तम है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो फर्स्ट लेवल में तो आया। फिर आते हैं परमात्मा को कॉन्सेप्ट। ये जो परमात्मा को मानते हैं वो मतलब हर मतलब सबको एक सेम दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा स्थित है ना। आत्मा और परमात्मा दोनों स्थित है हमारे अंदर। परमात्मा साक्षी रूप में और हम कर्म करते हैं। जो कठोपनिषद में अंदर है कि परमात्मा क्यों स्थित है हमारे हृदय में, इसलिए स्थित है कि हम जो भी कर रहे हैं तो परमात्मा उसके साक्षी हैं कि हाँ भाई, इसने इस जीव ने ऐसा ऐसा किया। एक एग्जाम्पल देते हैं कठोपनिषद में कि जैसे एक डाल पर दो पंछी बैठे हैं, एक पंछी फल खा रहा है, दूसरा पंछी उसको देख रहा है। तो वैसे आत्मा और परमात्मा है। आत्मा कर्म कर रही है, जैसे पंछी फल खा रहा है, और जो दूसरा पंछी देख रहा है वो परमात्मा है, जो साक्षी है। तो जिसने परमात्मा को भी समझ लिया वो अनुत्तम है, कि वो ब्राह्मण जो उत्तम से भी अनुत्तम है, कि वो सेकंड लेवल तक चला गया। अब जो थर्ड लेवल है हमारा भगवान, स्वयं भगवान, है ना, जिसने कृष्ण को समझ लिया, जिसने भगवान को समझ लिया, है ना, मतलब भगवान को जान लिया, जान लिया कि हाँ ये भगवान है, ये सबसे ऊंचे, इससे उच्च कोई नहीं है, तो वो सर्वोत्तम है, क्योंकि इसने ज्ञान की चरम सीमा को जान लिया। तो ये है उत्तम, अनुत्तम, सर्वोत्तम का मतलब। और कुछ था आपके पास? और कुछ तो यही है ना। उत्तम माने इसका विलोम शब्द क्या है उत्तम का? मुझे इतना पता नहीं अभी, देखो मतलब याद नहीं है उत्तम का। देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड बता रहे हैं, वो अलग चीज है, और जो जी है जी अलग चीज है। कैसे? सुनो, उत्तम माने श्रेष्ठ, अच्छा। हाँ हाँ, उत्तम माने अच्छा, बढ़िया, और श्रेष्ठ। अच्छा और सबसे अच्छा, यही तो है। और अनुत्तम माने उसका विपरीत, घटिया, खराब। अच्छा, अनुत्तम माने घटिया, ज्ञान, अज्ञान। अच्छा, मुझे लगा कि जैसे इंग्लिश में होता है ना, हाँ, बेटर, बेस्ट, तो हाँ, ऐसे है ये उत्तम अनुत्तम कर। मुझे थोड़ा ये हिंदी की गलती हो गई। हाँ, मैं वो तुम्हारी सही है। और सर्वोत्तम माने जिससे सबसे सर्वोत्तम, सबसे उत्तम, सबसे अच्छा।
हाँ इससे अच्छा कोई दूसरा नहीं है ना। जो सत्य असत्य, उत्तम अनुत्तम, और क्या नाम है, और भी ज्ञान अज्ञान, इस तरह का है ना। विलोम शब्द है आप सही के, विरोधी बाकी। हाँ। तो उत्तम माने अच्छा और अनुत्तम माने घटिया। अच्छा, सही है गलत है बताइए। मुझे मतलब आपने बताया तो मैं ठीक है, मुझे पता नहीं था कि ये अनुत्तम। सत्य असत्य ये सही है ना। हाँ आपसे विलोम है ना, आप सही के हाँ हाँ पूरक के सत्य है, एक असत्य है। जैसे उत्तम है भी है, अनुत्तम भी है, अच्छा भी है, बड़ा भी। हाँ है ना। हाँ। तो अनुत्तम माने घटिया मानते हो ना, हाँ है ना। ये अनुत्तम माने उत्तम माने अच्छा, अनुत्तम माने घटिया। तो भगवान गीता में अपनी साधना को घटिया क्यों कह रहे हैं, अनुत्तम क्यों कह रहे हैं? कहाँ पे है, कहाँ बताइए। अध्याय 8 श्लोक 13। एक सेकंड, मैं भगवत गीता निकाल लूं। अध्याय हाँ एक मिनट। अध्याय 8 7वां है। अध्याय 8 श्लोक नंबर 13। 13। हाँ 11 13। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। है ना ये ना ये ना, सॉरी 13 ना, 8 को 13 या 18 देखिए। 14 15 16 17 ये 18। 7 के 18 में देखो, 7 के 18 में देखो। 7 के 18 में 6 7। उदाराः सर्वैवेते ज्ञानी स्वात्मैव मयि मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। जी हाँ जी, 7 को 18 में। अच्छा, आपने जो अनुत्तम जो समझाया, एक्चुअली उत्तम ये संधि हुई है इधर, एक्चुअली ये आपने गलत समझ लिया। देखिए, उदारः मतलब विशाल हृदय वाले, सर्वे मतलब सभी, एव यानी कि निश्चय ही, एते यानी कि ये, ज्ञानी यानी ज्ञान वाला, तू लेकिन तू मतलब लेकिन, आत्मा एवं मतलब मेरे समान ही, मैं मेरे, मतम मत में, आस्थित स्थित सह वह ही, निश्चय ही, युक्त आत्मा भक्ति में तत्पर, माम मुझे, सॉरी मुझ, एवं निश्चय ही, अनुत्तमाम है। आप देखिए, मामे वानुत्तमाम, अनुत्तमाम है, अनुत्तम नहीं है, अनुत्तमाम है। अनुत्तमाम मतलब परम या सर्वोच्च, गतिम यानी लक्ष्य। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है, मैं उसे अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। ये आपने पढ़ने में थोड़ी गलती कर दी, अनुत्तम नहीं अनुत्तमाम है। और आप तो जानते हैं, आ आने से संस्कृत या किसी भी भाषा में मतलब बदल सकता है। ऊ भी तो है, थोड़ा ऊ भी तो है क्या, नूतम अनुत्तमाम है ना, अनुत्तम नहीं है, अनुत्तमाम। तो माँ में अलग करो, अनुत्तम में अलग करो। सुनिए, राम और रमा अलग है कि नहीं? सिर्फ आ के डिफरेंस है, उनका मतलब ही अलग है। रमा मतलब लक्ष्मी देवी, राम मतलब भगवान श्री राम, है ना। तो मामे वानुत्तमाम गतिम, अनुत्तमाम गतिम, माम अनुत्तमाम मतलब अनुत्तम माने घटिया है साहब, सुनने आए ना, समझ ना रहे। मम देखो, मम होता ना अनुत्तमम, अनुत्तमम तो माना जाता है घटिया। अनुत्तम अलग है, मम अलग है। अरे आप फिर विच्छेद करके देखो, नहीं है ऐसा, है ना। आम कोई शब्द ही नहीं होता, आम का मतलब तो हाँ होता है संस्कृत में, आम कोई है, और विसर्ग आ रहा है लास्ट में, तो विसर्ग का कोई मतलब ही नहीं है। अनुत्तमाम एक ही शब्द है ना। तो अनुत्तमाम है, अनुत्तमम नहीं है। आपकी पढ़ने में गलती हुई है। और आप किसकी भगवत गीता पढ़ते हैं? हमारी है, इसको हमारे नहीं है।
हाँ तो कहाँ आप इस्कॉन वालों की है, तो आप मुझे ये बताइए। अब वो होता है हर वर्ड का एक मतलब हर वर्ड का मीनिंग होता है। हाँ। कहाँ पे लिखा है कि घटिया? आप बताओ। देखो आप अपने मतलब निकालोगे। देखो उत्तम माने श्रेष्ठ है, उसका विलोम क्या है? अनुत्तम। फिर आप वही बात पे आ गए। सुनिए, अनुत्तम मम नहीं लिखा हुआ, अनुत्तम माम लिखा हुआ है। रमा की जगह राम लिखा हुआ है। समझ रहे हैं आप बात? अनुत्तम माम है, अनुत्तम मम नहीं, अनुत्तम माम है। माम आम हम नहीं, तुम मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं क्यों? अनुत्तम मेरी साधना घटिया क्यों? ये मानेंगे नहीं तो ये नहीं लिखा ना। मानेंगे नहीं। चलो अनुत्तम मत मानो और चलो आगे चले। एक बात बताइए, आपके ना शायद पढ़ने में गलती हुई, क्योंकि मम लिखा है, ओ सॉरी माम लिखा है। मामे वानुत्तमाम आम, आम गत्यम, अम नहीं है आम है। आपके पढ़ने में गलती हुई है, इसलिए आपने ये निकाल दिया। अब बताओ, भगवान अपनी साधना अनुत्तम कह रहे हैं और इनकी मंत्र कौन सा होता है बताओ? अब फिर वही बात पे आ रहे हैं, भगवान साधना। अरे वो आपने पढ़ने में गलती की है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अनुत्तम माम है, माम है ना। चलो तुम्हारी सही है। अब सुनो आगे तो चलो। हाँ। अब भगवान में सर्वोपरि ग्रंथ कौन सा? सर्वोपरि ग्रंथ देखो, या तो ऊपर कोई दूसरा नाम है। भागवतम में साफ लिखा है, निम्न गानाम यथा गंगा, दैवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदं तथा। ग्रंथराज भागवतम भी है और भगवत गीता भी है। कैसे? भागवतम भगवान के बारे में और भगवत गीता भगवान के द्वारा कही गई है। तो इन दोनों से सर्वोपरि ग्रंथ कोई और नहीं है। वेद ना है क्या? वेद नहीं, वेद ना है? नहीं नहीं नहीं। व्यासदेव जो वेदों के मतलब वेद जिन्होंने लिखे वो खुद लिख रहे हैं भागवतम में। क्या लिख रहा है? निम्न गानाम यथा गंगा, जैसे गंगा ये नदियों में सर्वश्रेष्ठ है ना। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में जैसे भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणानाम इदम तथा, वैसे पुराणों में इदम मतलब यह ग्रंथ सबसे श्रेष्ठ है भागवत। तो कोई और ग्रंथ, कोई और पुराण, कोई और शास्त्र, कोई और उपनिषद भगवत गीता और भागवतम से सर्वोपरि नहीं है, क्योंकि ये दोनों परम पुरुष भगवान के बारे में, आदि पुरुष के बारे में, सत्य के बारे में है। चलो तो यामी मंत्र कौन सा दिया तुम्हें पता जपने को? जानता हूँ। बताओ। देखो, सबसे पहली बात, शंकराचार्य जी गीता महात्मा में बोल रहे हैं, एकम शास्त्र एकम, एक सेकंड मैं अभी निकालता हूँ, थोड़ा भूल जाता हूँ। हाँ, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्मोपेक्षम तस्य देवस्य सेवा। मतलब एक शास्त्र हो देवकी पुत्र के बारे में, है ना। मतलब एक मंत्र हो देवकी पुत्र के नाम का। तो यही प्रश्न नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने पूछा कि हे ब्रह्मदेव, आप मुझे मतलब पिता भी हैं, है ना, कि आप मुझे बताओ कि मतलब कलयुग में ज्ञान और वैराग्य नहीं है लोगों के पास। भक्ति माता के दोनों पुत्र नहीं है लोगों के पास, ना ज्ञान है ना वैराग्य है, सब में इतना मोह है, अज्ञान है ना। तो इन लोगों की और सर्वोपरि मंत्र कौन सा है जिससे लोगों की मुक्ति हो सकती है? तब ब्रह्मा जी ने हरे कृष्ण महामंत्र नारद मुनि को बतलाया था। ये कहाँ पे बता रहे? तो हाँ, ये कहाँ लिख रही है? ये आप मैं एक सेकंड, उनका पुराण का, हाँ पद्म पुराण में है, ये पद्म पुराण में है। या सुनो, गीता में बताओ, गीता में तो बताओ क्या से श्लोक में तो बताओ। इस श्लोक में भगवान ने देखो, भगवान ने ये बोला मेरी शरण लो, मेरा नाम लो, है ना। पर भगवान ने कोई स्पेसिफिक मंत्र इसमें नहीं दिया है। और मंत्र जानने के लिए आप चैतन्य महाप्रभु को जानते हो? ना, नहीं जानते, वही बात है। देखिए, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है, अवतार नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण है। कैसे मैं बताता हूँ। भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, एक
कृष्ण वर्णम तुषाक कृष्णम संग गोपाक पार्षदम, मतलब कृष्ण वापस कलयुग में आएंगे। कैसे आएंगे? और उनका रंग ना बिल्कुल डिफरेंट होगा, मतलब काले हैं कभी गोरे। कहाँ करिए भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। अच्छा। कृष्ण वर्णम तुषाक कृष्णम संग गोपाक पार्षदम, और अपने गोप अपने पार्षदों के साथ आएंगे। ये साक्षात सुखदेव गोस्वामी ने बोला है। और स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गीता में तो और कुछ कह रहे हैं कि योग में हर एक योग में आता है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर योग है, फिर और कुछ चल लो। देखिए महाप्रभु को जन्म दो अवतार भगवान के अवतार नहीं है, भगवान के चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है ना। वही बता रहा हूँ मैं कि ये जो हमारे चल रहा है ना, भगवान ने ब्रह्मा जी को वादा किया है कि मैं तुम्हारे हर दिन में एक बार आऊंगा, पर वैवस्वत मनवंतर के 28वें दिव्य युग में तुम्हारे ऊपर मैं और ज्यादा प्रसाद यानी और ज्यादा कृपा करूंगा। ब्रह्मा जी को ये बोला था, है ना। तो ये जो चल रहा है अभी जिसमें हम देख रहे हैं, वैवस्वत मनवंतर का 28वां दिव्य युग का कलयुग चल रहा है। और इसके अंदर द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए और साथ ही साथ कलयुग में चैतन्य महाप्रभु भी आए। चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, स्वयं कृष्ण है। कैसे? भागवतम में ये लिखा है। और दूसरी बात, चैतन्य महाप्रभु ऐसे कृष्ण है क्योंकि जब भी पद्म पुराण में ब्रह्मा जी जब भगवान की स्तुति करते हैं तो बोलते हैं कि आप बड़े आप बहुत मतलब क्या बोले दयालु, हाँ आप बहुत बड़े दयालु हो, है ना। और आप जल्द ही अपने तुषार कृष्ण में आने वाले हो, यानी दूसरे राउंड में आने वाले, दूसरे वर्ण में आने वाले हो। तो इससे इंडिकेट होता है कि चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं। और चैतन्य महाप्रभु आते हैं और क्या है, जब ये इंद्र ने गोवर्धन, जब इंद्र का घमंड दूर हुआ तब इंद्र को बहुत बुरा लगा, उसने सेवा की, उसने तपस्या की भगवान की। और तब चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मैं इसी रूप में जल्द ही कलयुग में आऊंगा और मैं स्वयं भगवान। तो जैसे आप बोल रहे थे कि कबीरदास जी खुद आए, कबीरदास क्या गरीबदास बनते, तो वैसे हमारे श्याम सुंदर खुद स्वयं चैतन्य महाप्रभु बनकर आए। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र इसको ऑथेंटिक यानी प्रमाणित किया था कि ये कैसे सर्वोपरि मंत्र है ना। गीता में कहा ना, वही तो बता रहा हूँ ना। वेद में क्यों नहीं है? वो वेद में वेदों या उपनिषद में किसी उपनिषद में लिखा हुआ है, ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यदि षोडशानाम कलयुग सर्व पापनाशनम। आगे बहुत लंबा है। तो महाप्रभु ने इसी मंत्र को लेकर, क्योंकि हरे इधर सुने, हरे इधर संकेत करता है श्रीमती राधा रानी को, और कृष्ण यानी हमारे श्याम सुंदर, और राम यानी अयोध्यापति राम समझ लेते हैं, पर राम यानी भगवान ही। जैसे क्योंकि राम का मतलब होता है जो सब मतलब इंजॉयर है ना। तो हम राधा श्याम सुंदर से जो हमारे नृत्य आराध्य हैं इनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें अपने चरणों में सेवा दें। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसको प्रमाणित करते हुए हमें ये मंत्र दिया जो कि कलयुग के सब पापों को नाश करता। अब आप बोलिए। हरे को मतलब राधे है? हरे, हाँ हरे का मतलब राधा है। मैंने वहाँ पढ़ी, यदि मैं कॉलेज गुरुकुल से लाए पुस्तक दी मैं छोटी सी, वहाँ मैं चैतन्य महाप्रभु को जीवन परिचय हो। हाँ तो हरे को मतलब और कुछ हुआ में? हरे का मतलब है पापों का हरण करने वाले। वो हरि है, हरे नहीं हरि। तो कृष्ण महामंत्र में ही आए हो, बस कृष्ण महामंत्र ना वो व्याख्या करी हुई के। सुनिए, जैसे रमा और राम में डिफरेंस है ना, वैसे हरे और हरि में डिफरेंस है। हरि का मतलब तो होता है सबको, सब कुछ लेने वाला है ना, सब पापों को लेने वाला। आपने हरे की जगह हरि पढ़ लिया होगा, गलती हो गई होगी है ना पढ़ने में, जैसे तमाम गति में हो गई थी है ना। तो हरे और हरि में डिफरेंस है। नहीं वहाँ में जी लिखी है जो कृष्ण महामंत्र जब बताया ना वो में। तो अच्छा, मुझे ना फोटो आप मुझे फोटो खींच के भेजना, ठीक है? अब फोटो का बहुत पुरानी पढ़ी है मैंने जब बताई मैंने।
चलो आगे आगे आपने देखो। गलत पढ़ा होगा, वही बता रहा हूँ मैं। सुनो चलो। हाँ तो अध्याय 8 मंत्र 13 में देखो, बोल श्लोक 13 में देखो, देखता हूँ, रुक जाओ। यह व्याख्या करो। 8 मंत्र 13 ये 13 हाँ। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण मामनस्मरण यः प्रयाति तेजं देवं स याति परमां गतिम्। जिस योग ओम यानी ओंकार इति इस तरह एकम अक्षरम एक अक्षर ब्रह्म पर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए माम मुझको स्मरण करते हुए जो जाता है छोड़ते हुए शरीर को वह प्राप्त करता है परम गंतव्य लक्ष्य। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई मेरा चिंतन करता है तो अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। अब सुनो, आगे आप पढ़ा करो तात्पर्य। सुनो मेरी बात इसको मैं वर्णन कर रहा हूँ ना, तात्पर्य छोड़ो। यहाँ सुन लेना है, इधर आप सही लिखा हुआ मैं बता हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण की निर्विशेष धर्म है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जब की स्पष्ट संस्कृति है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में किसी भी एक लोक में को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक है जिनके वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। तो हमें कलयुग के लिए जो मैंने अभी आपको बताया था, सुनिए, नारद मुनि ने पूछा था ना, मैंने अभी आपको बताया कि ब्रह्मा जी से कि कलयुग में ना ज्ञान है ना वैराग्य है, तो उनके लिए क्या मंत्र है? अब सुनने ना, वो हरे कृष्ण महामंत्र दिया जो कि सर्वोपरि मंत्र है। अब आप आगे बोलिए। अभी मंत्र का श्लोक क्या कह रहे हो? और सही बात है छोड़ दो, श्लोक को समझो। ओम इति एकाक्षरम, समझ रहे? ओम इस तरह का एक अक्षर है। मेरी बात से सुन रहे? हाँ। सुनिए, जब भगवान ने भगवत गीता बोली तब द्वापर युग था, तब के लोगों में ज्ञान ब्रह्मचर्य वैराग्य होता था। ये तो आप मानते हैं? होता था। मैं क्या कह रहा हूँ समझो। आप मेरी बात सुनो ना, मैं समझ गया आपकी बात कि ओम 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 बोलने से होता। देखिए, हमें ना बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ एक अक्षर है, स्पष्ट है, बताओ। और तुम कह रहे हरे कृष्ण महामंत्र, कैसे ना हरे कृष्ण महामंत्र बताओ? मैं बता रहा हूँ, शास्त्र में वर्णित ना है। अब मेरी गलत कह रहा हूँ, बताओ। ओ बात आगे, हाँ बताओ। ये वेदों में अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ सबके बारे में भी वर्णन है और ऐसा होता था। परंतु इस समय इस कलयुग में गोमेध यज्ञ अश्वमेध यज्ञ चैतन्य महाप्रभु ने मना किया है, क्योंकि इतने ना काबिल ब्राह्मण है ना इतने काबिल हम हैं कि जो हम अश्वमेध यज्ञ को अश्व को हम स्वर्ग तक पहुंचा दें, अश्व को नया जीवन दे दें, या गौ माता को काट कर नया जीवन या स्वर्ग पहुंचा दे, है ना? ऐसे ना ऐसे ब्राह्मण है। तो ये जो ओम है मंत्र, ओमकार ये जो शब्द है, भगवान बोल रहे हैं कि ओंकार मंत्र से प्राप्ति होगी, परंतु एक अक्षर और दूसरा ही ना है, ऐसा नहीं है। आपने गलत पढ़ा है। ओम एक अक्षरम ब्रह्म, मतलब इस एक अक्षर ओम, इसके अलावा कोई, इस एक अक्षर ओम पढ़ो। ओम इसकी एक अक्षरम, इसकी मालूम नहीं। आप मेरी बात है, अभी भगवान ये पढ़ेंगे ओम यानी कि ओंकार इति इस तरह एक अक्षरम, एक कैसे न हो, एक है खाली, आगे ना आगे दूसरे तीसरे चौथे। ओम इत्येक अक्षरम ब्रह्म, मतलब ओम दूसरा है ना है। ये जो ओंकार है ये एक ही शब्द है ना, मतलब भगवान बस टोटल 5 है। ओम बोलिए, ओम एक शब्द है ना, ओम बोलिए एक शब्द है। तो भगवान बोल रहे इस एक शब्द का उच्चारण, इस एक शब्द ओम का उच्चारण करते हुए जो भी मेरा चिंतन करता है ना, आगे मतलब आगे है ना XYZ, तो ओम का मतलब ये एक शब्द का उच्चारण करते हुए जो भी मेरा स्मरण करता है वो भगवत प्राप्ति उसकी हो जाती है। तो देखिए बहुत, तो हरे कृष्ण महामंत्र कहाँ से आए? गलत है ना, भगवान कछु और कह रहे हैं। अरे मैं बता रहा हूँ, सुन नहीं रहे।
देखो सर्वोपरि तो मैंने बताया गीता गीता और गीता ही है, भागवतम, गीता गीता खाली और भागवतम, गीता ये गीता, मैंने गीता और भागवतम बोला है। नहीं, भागवत तो और किसी ऋषि महात्मा या किसी उपलब्धि ना है। ना 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 जो ना गीता तो भगवान के मुंह से उड़ी है। भागवतम में गीता से ज्यादा चीजें भगवान ने बोली है। आप ना कछु साहब गलत कह रहे हैं। गीता में 700 श्लोक है, गीता में 700 श्लोक है। उसमें अर्जुन ने भी बोले, धृतराष्ट्र ने भी एक बोला है, संजय ने भी बोले हैं, और भगवान ने भी बोले हैं। हम तो भगवान के बात ले रहे हैं जो आदेश है। अब भागवत में तो अलग टॉपिक कई ऐसी चीजें हैं जो तुम समझ जाएंगे, समझ रहे ना। भागवत का जो अंतिम श्लोक है क्या है, क्या है बताओ। अब मैंने तो पढ़ी तो है श्लोक, तो मैंने पढ़ी ना है। पढ़ लियो ना तुमने। आप बिना पढ़े है ना, बिना किसी चीज को आप अच्छे से अनुत्तम आपको आप अनुत्तम बता रहे थे, फिर गलत है ऐसे व्यर्थ की बात करना, है ना। जब भागवतम के अंतिम श्लोक में लिखा हुआ है कि एक सेकंड, विमुक्ति सत तम हरि नमामि हम, है ना, जो श्रीधराचार्य लिख रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं इस पर कि हरि का नाम लेने से, है ना, सब पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं और हम जो सर्वोच्च गति है यानी भगवत प्राप्ति, उसको हम प्राप्त हो जाते हैं। तो भागवतम में जब लिखा हुआ है, ये जो भागवतम है वो कलयुग का ग्रंथ है, वो कलयुग के लिए स्पेशली, भगवत गीता भी कलयुग के लिए, परंतु भगवत गीता सुनने सुनिए मेरी बात। देखिए वेदों में, है ना, अलग अलग शास्त्रों में क्या बहुत सारी चीजें वर्णन है कि देवी के लिए ये करो, है ना, मांस काट दो, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ना जाने कितनी चीजें, तंत्र मंत्र यंत्र, परंतु वो सब पता है कलयुग में निषेध है। क्यों? क्योंकि हम उसकी योग्य नहीं है, वो योग। अब कुछ लोग क्या करते हैं, उसका ना गलत यूज करते हैं। कैसे? अब जैसे हमारे में बलि देने की प्रथा थी, पर बलि दे के क्या होता था उनका, छोड़ो बलि। पहले मेरी बात सुनिए, मैं आपको एग्जाम्पल, है ना, कि बलि दे के ब्राह्मण अपने मंत्रों की शक्ति से, अपने ब्रह्मचर्य की शक्ति से उनको स्वर्ग तक पहुंचा देते थे या पुनर्जन्म देते थे, है ना, एकदम से, वो भी मानव शरीर में। आप सुन लेना है। अब सुनिए मेरी बात। तो वो मंत्र को बोलियो बस। परंतु अब के ब्राह्मणों ने क्या किया, अब के ब्राह्मणों ने उसका गलत फायदा उठाया, वो मारते हैं, खा जाते हैं, यही होता है। तो ऐसे ही जब भगवान ने भगवत गीता बोली, तो द्वापर युग था, द्वापर युग में भगवान ने ये बोला। और फिर आज के युग के लोग इतने योग्य नहीं है कि वो ओंकार मंत्र बहुत योगाभ्यास में बोल पाए, क्योंकि भगवान बोल रहे ना, इस प्रकार इसी योगाभ्यास में योग का बताओ, योग है ना। अरे मैं हाँ, इस योगाभ्यास में से यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। आज के लोग आधे घंटे भी सीधे नहीं बैठ सकते, जो सत्य में है, और योगाभ्यास में कैसे बैठेंगे वो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने, नारद ब्रह्मा जी ने हमें मंत्र, भागवतम ने मंत्र दिया क्या, हरे कृष्ण, कि आप उछलते कूदते नाचते गाते गाओ इसको और भगवान की भगवत प्राप्ति करो, क्योंकि ओंकार मंत्र को हम उच्चारण करें इसमें हम योग्य नहीं है, क्योंकि हम योगाभ्यास में नहीं बैठ सकते, हमारे अंदर इतना धैर्य नहीं है, इतनी। अरे बाबूजी, हम योगाभ्यास कहाँ है? भगवान ने इसके पहले मंत्र में देखो, मंत्र श्लोक में देखो, योगाभ्यास कहाँ है? उच्चारण करके कह रहे हैं, उच्चारण करो, योग क्या करेंगे? कहना बताओ। अरे अच्छा, फिर ओंकार क्या नाचते गाते कर सकते हो? बिल्कुल क्या बोलने की ओंकार का जो मतलब बोलने की वो क्या है? बिल्कुल खूब रोटी पानी खा के मौज लेते वही करते है। लिखा है उच्चारण करा नहीं, कहाँ पे लिखा है ये कि ओंकार मंत्र आप लेटते गाते नाचते कूदते सुनो सही। हाँ, अब भगवान ने कहिए युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। हाँ, ओम नाम को नाम मतलब युद्ध भी मतलब समझ रहे हैं तुम? कितने बिजी आदमी है फिर भी मंत्र जाप करते रहे ओम को।
बंगला कहाँ पाओ। पे लिखा है कि अर्जुन ओंकार का मंत्र जाप कर रहा था? अब अपने आप से मतलब निकालते हो। अब देखो जो गीता ज्ञान दे रहे कहाँ है, वहाँ को ओम ठीक एक अक्षर है बस, मंत्र है का कह रहा हूँ। तो मतलब अब वेद मंत्र में आ जाओ तुम। एक सेकंड मैं आपको बार बार पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, समझ नहीं रहे मेरी बात को, कि जब हम इतने योग्य नहीं है कि हम एक योगाभ्यास की अरे बाबूजी हमें योग कहाँ है? सुनिए, योगाभ्यास उधर लिखा हुआ है साफ साफ, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। ये कहाँ लिखे हो बताओ, अगर आपने श्लोक में कहाँ लिख रहे हो? आप एक बात बताओ, आप इस्कॉन की भगवत गीता पढ़ते हो ना? आप सिर्फ श्लोक पढ़ते हो या श्लोक के साथ साथ हमें ट्रांसलेशन भी पढ़ना है, उसका तात्पर्य भी पढ़ना है ताकि हम समझ पाए उसको? ना ना ना, देखो समझो बात है, श्लोक क्या कह रहा हूँ माँ वो भी पढ़ी जाएगी। अब माँ योग अभ्यास है ना, मैं श्लोक में योग अभ्यास कैसे जोड़ दियो, गलत है ना? इससे पहले श्री भगवान ने हमें योगाभ्यास की पद्धति बताई है। कैसे बताइए? भगवान बता रहे हैं कौन से अध्याय में? छठे अध्याय में या दूसरे में नहीं, छठे अध्याय में बता रहे हैं कि हमें एक योगी को ना ज्यादा खाना चाहिए ना ज्यादा ना कम खाना चाहिए, ना ज्यादा सोना चाहिए ना कम सोना चाहिए, है ना? योगी को ज्यादा ऊंचे आसन पर रहना चाहिए ना कम ऊंचे आसन पर रहना चाहिए। तो ये भगवान क्या बता रहे हैं? योग की पद्धति बता रहे हैं। तो आगे क्या इसका निष्कर्ष है कि इस योगाभ्यास की पद्धति में रहते हुए जो भी मेरे ओंकार मंत्र करते हुए मेरा स्मरण करता है तो वो, और शरीर से आता है तो वो मेरे लोग को जाता है। और अगर आपको लगता है कि आपका ओम से मोक्ष, ओंकार करने से मोक्ष हो जाएगा, तो देख लीजिए कहीं मतलब ऐसा किसी का कोई एग्जाम्पल नहीं कि किसी ने जड़ भरत है ना, जड़ भरत भागवत में। जड़ भरत महाराज पता है क्या थे? जड़ भरत महाराज भगवान के बहुत बड़े वैष्णव थे, उन्होंने ओंकार मंत्र से कोई मोक्ष प्राप्त नहीं की। नहीं, कहाँ लिखा है? भगवान आप क्या पढ़ते हो? शरीर क्या है ना? आप गलत पढ़ते हो, पता है बहुत। आपकी मेरी बात अनुत्तमम को आप अनुत्तमम पढ़ रहे हो, हरे को हरी पढ़ रहे हो, गलत है ना? संस्कृत में एम तो जरूर लगा, मैं एम मम कह रहे हैं जो हर एक शब्द में ज्यादातर है या मैं इस तरह के लगे ना संस्कृत सब। एक बात बताओ, तो अनुत्तम तो सब घटिया ही है। एक सेकंड, आपने संस्कृत सीखी है किसी से? मैं तो ज्यादा पढ़े ना हूँ। तो फिर अब गलत बात है कि नहीं? देखो आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं, आपने संस्कृत पढ़ी नहीं, मैंने संस्कृत पढ़ी है तो मैं जानता हूँ ना, मैं जानता हूँ कि क्या बात बोली जा रही है। अनुत्तमम में कितना अंतर है। अब देखो तुमने तो जो करी है वो करी है, पर वास्तव जब क्या इसमें रहस्य क्या निकल रहा? देखिए वह ना समझ रहे तुम। सुनिए, आपको सोचो, टीचर सिखा रहे हैं तुम्हारे कि भाई 2 दूनी 8 2 दूनी 8। लोग कह रहा हो तुम्हारा स्पष्ट भैया। सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए क्या बोलूं मैं, हाँ सुनिए, आपको अगर आपको संस्कृत आती नहीं, आप सिर्फ श्लोक पढ़ोगे तो आप समझ नहीं पाओगे, आप अपने आप का मतलब निकालोगे ना। देखो मीनिंग सही है तो सही नहीं होगा। सुनो, मीनिंग बात बता रहा हूँ मैं, मीनिंग सही है। जरूर आपने किसके के साथ अध्ययन किया गीता का, बताइए? देखो मीनिंग एकदम सही है। आप इस्कॉन की भगवत गीता पढ़ते हैं, आप तात्पर्य पढ़ते हैं जो श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा? नहीं पढ़ते आप? मैंने सुनो, आप नहीं पढ़ते, आप यही नहीं पढ़ने का कारण है कि आप ऐसे सुन लेना है। मैं सुनूंगा इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपको बताने की कोशिश, आप वही बातें हट रहे हो। मैंने बताया कि इस युग के लोग क्या 1 घंटे के लिए भी नहीं बैठ सकते, है ना? बिल्कुल ध्यान नहीं बैठ सकते, इसलिए हमें हरे कृष्ण बैठे को तो मूर्ख है जो बैठे को, क्या वो गधा है जो मूर्ख है जो बैठे को, जो इकट्ठो भगवान कह रहे हैं जो हठयोग करते हैं ना उन्हें तो मैं नरक में डालूंगा। इंद्रियों करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। क्या पढ़ते हो आप? कहाँ लिखा है बताओ? हठयोग करते हैं जो नरक में डालूंगा। क्या बताऊंगा तो मुझे याद ना आ रहा श्लोक, तो मैं बता दूंगा। ऐसा श्लोक है ही नहीं। बता दूंगा तो मैं टेंशन मान लियो, अब आप 2-4 मिनट में बता दूंगा। 1 सेकंड याद ना आ रहा हूँ, आप कुछ भी बोलते हो। मैंने आपसे एक और श्लोक देखो। 1 सेकंड
मैंने आपसे कल कल नहीं परसों ये जरूर ये देखो, ये करो ओम मंत्र सुनिए पहले मेरी बात। हाँ देखो, जब मैंने रात को आपसे बात की थी, तब मैंने आपसे पूछा था, मैंने आपको प्रमाण दिया था कि भगवान कृष्ण भगवान ने, मैंने आपको प्रूव किया था। और मैंने फिर पूछा था आज कि आप सिद्ध करो कि कबीरदास जी भगवान ने उनके अंदर ये 6 के 6 ऐश्वर्य दिखाओ। आपने अभी तक नहीं दिखा, आपको कितना समय चाहिए? या फिर तो आप ये करो कि मैं नहीं कर सकता, या फिर आप देखो करो। सुनो देखिए मुझे ये जो बाद की बातें हैं, ये बाद में भी हो सकती है कि किससे मोक्ष है किससे मोक्ष नहीं, है ना। ओम बड़ा है या हरे कृष्ण मावन बड़ा है, सुनने ना है। आपको आपने देखिए, आपने कितने प्रश्न पूछे मेरे से 2-3 दिन के अंदर, बहुत प्रश्न पूछे। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा, आपने उसका अभी तक उत्तर नहीं दिया है ना। तो मैं आपके प्रश्न का तभी उत्तर दूंगा जब आप मुझे मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे। फिर आप मेरे से पूछते रहना, चाहे कितने आपको पूछते हैं। जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं इन्हीं के वहाँ में वो है क्या नाम, उत्तर तुम्हारा। देखिए मैं जो कह रहा हूँ, भगवान कृष्ण अपनी साधना तुम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनकी साधना पूर्ण मोक्षदायक ना है, लेकिन इन देवी देवताओं तो बहुत ऊंची है, समझ रहे ना। मैं ना आपको पता है, आप सुनो, मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत बात। 4 को 34 देख लो। सुनिए पहले मेरी बात, अनुत्तमम नहीं अनुत्तमाम लिखा हुआ है, गलत पढ़ रहे हो। मैं आप भगवत गीता तो हाथ में और पढ़ो, है ना। अनुत्तमम लिखा हुआ है, अनुत्तमाम लिखा हुआ है ना। तो यही बात है ना, जो आप बोल रहे हो संस्कृत के शब्दों में म लग जाता है, तो रमा के आगे म लगेगा तो रमम हो जाएगा, रमम थोड़ी ना हो जाएगा, रमाम ही रहेगा। नहीं और अगर रम होगा तो रमम होगा। देखो सचिन परमेश्वरी ऐसे होते हैं, आप में मिलते जुलते रहते, ऐसा कुछ नहीं होता। अब सुनो, देखिए आप ना फिर वही बात को खींच रहे हो, है ना। 34 के बाद आ जाओ, चलो 4 के 34 में आ जाओ। मुझे नहीं पढ़ना, आप देखो 34 में आ जाओ। आप मेरी देखिए, मैं बहुत शांति से बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे आपने मुझसे इतने प्रश्न पूछे, मैंने उनका उत्तर भी दिया, परंतु मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप मुझे एक जो प्रश्न मैंने पूछा, आप उसका मुझे उत्तर जल्द से जल्द दें। अब आप दे नहीं रहे, है ना। देखो प्रश्न पे प्रश्न कर रहे हैं, सुनो तो सही है ना। नहीं प्रश्न में तुम्हारा बिल्कुल आंसर है। देखिए आप ना पता है बात को खींच रहे हो, आप ये जानते हो कि आप नहीं सिद्ध कर पाओगे, इसलिए आप खींच रहे हो बात को। खींच ना रहो, बोलो ना कि मैं नहीं कर सकता, या मैं नहीं कर सकता, मैं आपको ये इसका नंबर दे रहा हूँ, ये कर देगा, आप ऐसे कर दो। अब सुन लेना है। देखिए 34 में आ जाओ ना, 4 के 34। मुझे नहीं सुनना, ये मुझे सुनना ही नहीं है। एक कृपा करो, ब्रजवासी भगवान ने वो पे कृपा करी है, अब तुम कृपा ना कर सके, वही बात है, भगवान पर उठा दो। तो जब भी करो तुम थोड़ी सी कृपा करो, मैं कृपा मांग रहा हूँ तुमसे, भगवान ने कृपा करी है तो तुम्हें करनी चाहिए यार। अगर तुम सच्चे वैष्णव ना, सुनो सच्चे वैष्णव है तुम। देखिए मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, और तब दूंगा जब आप मुझे सिद्ध कर दो या कबीरदास जी भगवान है, बोल दो। नहीं तो फिर भगवान के बारे में कहाँ बात आ रही है, कबीरदास जी के बारे में बोलो ना। कबीरदास जी ने ऐसा किया तो ऐसे ही सर्वोपरि है, कबीरदास जी ने ऐसा किया तो ऐसे ही सर्वोपरि है ना। आप ये देखिए फालतू बातें आप कर रहे हो, देखो पहले ठीक नहीं है ना। जो देखो मेरी दृष्टिकोण से जो भगवान की स्थिति है वह बता रहा हूँ मैं। मुझे वो नहीं जानना, मुझे जानना ही नहीं है कि आपके दृष्टिकोण से क्या भगवान की स्थिति। मुझे ये जानना है कि आप सिद्ध कर सकते हो तो करो, है ना, और नहीं कर सकते तो ना बोलो कि नहीं मैं नहीं कर सकता। अब मैं कर तो रहा हूँ, अब सुन तो रहा है। तो फिर भगवत गीता तो कबीरदास जी ने नहीं बोली, भगवत गीता में कबीरदास जी के बारे में है नहीं कुछ, है बहुत कुछ है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप सुन तो रह रहा है, लेकिन मैं सुनूंगा नहीं अभी। अब देखो ब्रजवासी को दिल दुखा रहे ज्यादा आ गई। ब्रजवासी क्या होता है? ब्रजवासी वो है सिर्फ ब्रज में रहने वाला, जिसको कृष्ण के प्रति आकर्षण हो, कृष्ण के प्रति प्रेम हो, वो है ब्रजवासी। ब्रजवासी थोड़ी ना कि जो देखो भगवान कृष्ण के प्रति, वो ब्रजवासी है। भगवान कृष्ण के प्रति हमारा बहुत सम्मान, बहुत आदर, बहुत ही लगाव है। देखिए अब तो समझ में होता ना तो आप ये नहीं बोलते,
देखिए आप ना, मैं या फिर तो ये समझ के फोन काटता हूँ कि आप नहीं कर सकते, या फिर देखो, आप मुझे फोन अभी बताता सिद्ध करो। हूँ। भगवत गीता का क्यों नाम ले रहे हो जब कबीरदास जी ने वो बोली नहीं, कबीरदास जी के बारे में नहीं अब है। सुनो तो सही, अब सीधा नहीं 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 नहीं। अब देख लो तुम, देख लो गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहा हूँ मैं? कोई संशय है मेरे, उन्हें दूर करो। मैं संशय तब दूर करूंगा ना जब आप रेडी होगे सुनने के लिए। जब आप मेरी बात ही नहीं मान रहे कि मैं बोल रहा हूँ कि आप सिद्ध करो। अब मैं देखो, जो श्लोक में ज्यादा समस्या आ रही है मैं छोड़ दी, चलो वहाँ छोड़ो, वो सही है जो कह रहे कांता। अब दूसरे में आ जाओ, दूसरे भी तो कह रहा हूँ। मेरी बात देखो, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, अभी आप कुछ मत बोलना कि इस आप कर सकते हो हाँ कि ना, बस इतना पूछ रहा हूँ। मैं तो सब बहुत कर सकता हूँ, परंतु तुम आओ तो सही सिद्ध करो। समझने के लिए सिद्ध करो। ये बातें मत करो, ये बातें भी हो सकती है। अब देखो गीता से कर रहा हूँ मैं, अगर बाहर से करता तो मानते ना। एक सेकंड देखिए, गीता ना भगवान ना कबीरदास जी ने बोली है, गीता ना कबीरदास जी के चरित्र पोथी के बारे में है, गीता ना कबीरदास जी के टाइम में बोली गई। तो आप क्यों बात को ऐसे कर रहे हो? तो इसलिए मैं देखिए, आप कर सकते हो तो करिए, मेरा ना समय। देखो भगवान पूर्ण ज्ञानी ना है, वही तो सिद्ध कर रहा हूँ कि भगवान कैसे। सुनो आप ये जो आप पता क्या है, 2 लाइन बनी हुई है, मैंने आपको बोला एक लाइन को ज्यादा बड़ा कर दो, आप दूसरी लाइन को मिटाने में लग गए। अरे आप ये उस लाइन को बड़ा कर दो ना। तुम कह रहे ऐसा ज्ञान ही है, सारे प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा, पर आप पहले मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कर सकते हो तो करो, अभी नहीं कर सकते तो मैं और प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। बताओ क्या करूँ बताओ। कबीरदास जी को भगवान सिद्ध करो, उनके अंदर 6 के 6 ऐश्वर्य जो मैंने भगवान कृष्ण के अंदर सिद्ध करके दिखाए हैं, हाँ। वो आप सिद्ध करके दिखाओ। अब ज्ञानी देखो, ज्ञानी सबसे बड़ा कौन है? आओ देखो, या मैं ज्ञानी को बताऊं। हाँ चलो, ज्ञान का बताओ, कबीरदास के बारे में बताओ। 4 के हम 34 सुनाओ, ज्ञानी सबसे बड़ा कौन है? आओ बताओ। रुक जाओ, 4 के 34 है ना? हाँ 34। और सुनो, एक सेकंड। हाँ अर्जुन शिष्य के रूप में भगवान कृष्ण के पास पहले आ चुके हैं। 34 तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाय उपदेक्ष्यते ज्ञानम ज्ञाननश्च दक्षिण। तुम गुरु के पास जाकर सुनिए पहले मेरी बात, है ना? सत्य जानने का प्रयास करो, उससे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से शरण ग्रहण की जाए, इसी परंपरा के सिद्धांत का पालन किया जाए कि बिना कोई प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। इधर ये नहीं बोल रहे कि भगवान के कबीरदास जी के पास जाओ, ये भगवान गुरु के पास जाने के बता रहे हैं। एक मिनट, कैसे गुरु, मेरी बात सुन रही है पहले, आप बीच में मत बोलो करो, है ना? कि भगवान इधर जो बोल रहे हैं सब डिफरेंट बात है ना, मतलब भगवान ने इधर विधि बता रहे हैं कि कैसे अपने गुरु के पास जाया जाए, कौन से गुरु के पास जाया जाए। भगवान बता रहे हैं कौन से गुरु के पास, जिसने सत्य का दर्शन किया। और सत्य कौन है? सत्यम परम धीमहि, भगवान को भागवतम के पहले श्लोक में बताया गया। तो जिसने सत्य का दर्शन किया उस गुरु के पास जाओ, है ना? और उससे तुम्हें ज्ञान मिलेगा, क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया। श्लोक में सत्य है ना, ये श्लोक में सत्य है ना। भगवान सुनो, ये बात बोल रहे हैं, भगवान ने भगवत गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बोली थी, बस भगवान ने गीता के लिए, हम मानवों के लिए बोली थी। अब सुनने रहा था, देखिए सुने, पता है मैं ज्ञानी ना देख ले, भगवान ज्ञानी ना पूर्ण अधूरे अल्पज्ञ। ओहो बाबा, अल्पज्ञ देख लो, गलत करूं नहीं। चलो अब सुनो, आपको एक बात बता रहा हूँ, आप मेरी बातें सुन रहे। भगवान बोल रहे जिसने सत्य का दर्शन दिया तुम्हें, मतलब हमें उस गुरु के पास जाना चाहिए। सत्य कौन है? सत्य परम धीमहि, भगवान को बोला गया है ना? सत्य है ना, बाबा मेरी बात नहीं सुन रहे आप। इस लोगों में सत्य है ना, देख लो। एक बात बताओ, आपने भागवतम पढ़ी है? पढ़िए पक्का। पहले श्लोक में क्या बोला जा रहा है भगवान को? देखो श्लोक तो मैंने पढ़े ना, गीता प्रेस के अनुवाद की पढ़ी हिंदी की। देखिए मैं ना, इतने मेरे अंदर क्षमता नहीं है,
बात करने की, है ना, वार्तालाप करने की। अब देखो, कृपा करो, कृपा करो, सुनो। मुझे इतनी कृपा नहीं करनी ना, मैं प्लीज सुनो, सुनो सुनो हाँ, सुनो सुनो। मुझे अपने और भी कार्य करने में, इसलिए आपको समझाता हूँ ताकि समझने के लिए प्रयास कर रहे हो। आप समझ ये सब मुझे लगा, पर आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो। मेरी भावना ना समझ रहे बात को रगड़ रहे हो, मुझे आपकी भावना ये क्या है, 4-5 लोग बदल दिए, तुम जो घड़ी एक लगे रहो। अब सुनो तो सही, सुनिए, मेरे पास ना इतना समय है ना कुछ है, मैं आपसे कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, इतनी आग्रह कर रहा हूँ मैं तुमसे, इतनी आग्रह कर रहा हूँ। आप जिस गीता में सत्य कहिए, देखो आपको लगता है ना कि आप सही मार्ग पर चल रहे हो, तो आपका अगर मोक्ष हो जाए या कुछ हो जाए फिर ठीक है, कोई बात नहीं, आप मैं गलत, परंतु मुझे और वार्तालाप नहीं करना। गीता में स्पष्ट कहिए भगवान, सुनो सुनो, गीता में भगवान का